अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन ब्लॉग्स। आज की वीडियो है डेटा लाइसेंसिंग के ऊपर। ये क्या चीज़ है, शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर ने ये क्या पंगा डाल दिया है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। मुझे तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दें। मैंने कहा ज़रा रुको, ज़रा सब्र करो, बना देते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि बैक एंड पे देख रहा था ये कौन सी फ़ोटोज़ हैं, क्यों डेटा लाइसेंसिंग में जा रही हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो मैंने कुछ बातें इस पे निकाली हैं। एक शॉर्ट सी एक वीडियो है, थोड़ी लेंथी भी हो सकती है, पता नहीं कितनी लेंथी हो जाएगी। तो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये डेटा लाइसेंसिंग वाली कंट्रीब्यूटर में जो ऑप्शन आ रही है ये दिखने में कैसी होती है, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने कंट्रीब्यूटर अकाउंट पे और सबमिट कंटेंट का मेरे सामने मेन्यू है। रिसेंटली अभी मैंने मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ अपलोड की थी, तो वो मैं आपको दिखा दूँ। ये तो हैं शुगर केन स्लाइसिस के हैं, एक्सेप्ट हो गए हैं, टिक आ गया है। डेटा लाइसेंस की ऑप्शन नहीं आई इसके ऊपर। और ये बेर के कुछ इमेजेस हैं, इसके ऊपर भी डेटा लाइसेंस के इशू नहीं आया, ये भी बेर के इमेज हैं। जब स्ट्रॉबेरी पे आता हूँ तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर वो डेटा लाइसेंस की ऑप्शन ऑन कर देता है। और मिर्ची की भी ठीक थी। और इसके अलावा जो है अभी रिसेंटली गाजर और टमाटर के ऊपर जाके मुझे डेटा लाइसेंसिंग की ऑप्शन आई। आलू के ऊपर नहीं आई और टिंडो पे भी नहीं आई। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि डेटा लाइसेंसिंग में कुछ कंटेंट आ गया। अब मैं अपनी पब्लिक प्रोफाइल में जा रहा हूँ shutterstock.com पे। वहाँ जाके मैं देखता हूँ तो रिसेंटली रिकॉर्ड में अब जो पब्लिकली विजिबल है, जो क्लाइंट देख सकता है, ख़रीद सकता है, वो तो ये सब आ रही हैं। अब बेर से पहले मेरे पास जो इमेज स्ट्रॉबेरी का था जिसके ऊपर डेटा लाइसेंस की ऑप्शन आई हुई थी, वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। मतलब पब्लिकली वो विजिबल नहीं है, कोई इसे ख़रीद नहीं सकता। अब क्या करें? तो अच्छा, एक चीज़ आपने और भी गौर की होगी कि अब आपको ये कुछ इश्यूज़ नहीं आ रहे, फोकस का, नॉइज़ का और एक्सपोजर का। ये पहले बहुत मुतवातर ये इश्यूज आई जा रहे थे। मोबाइल और डीएसएलआर और एसएलआर यूज़र्स को ये इशू बहुत देखने को आ रहा था कि हर दूसरी तस्वीर इनकी नॉइज़ की वजह से रिजेक्ट हो जाती थी। कभी कहते थे फोकस ठीक नहीं है, कभी कहते थे एक्सपोजर ठीक नहीं है। अब क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन ऑन नहीं हुई है। आपकी एक सेटिंग होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रीब्यूटर अकाउंट पे जब आप नया अकाउंट बना रहे होते हैं तो आप अपनी अकाउंट सेटिंग्स में जाते हैं। सबसे नीचे आपको लाइसेंसिंग ऑप्शंस नज़र आ रही होती है, जिसमें आप इमेज लाइसेंसिंग को ऑन करते हैं, यानी कि मेरे इमेज कोई ख़रीद सकता है। और फुटेज लाइसेंसिंग को भी पहले ऑन किया जा सकता था, यानी कि आप फुटेज लाइसेंसिंग भी करवाना चाहते हैं, यानी कि आपकी वीडियोस भी सेल हों। तीसरी ऑप्शन अब ऐड हो गई है, वो क्या है, डेटा लाइसेंसिंग की। ये भी आपने ऑन की ही होगी। ऑन की है तो ये आपकी इमेजेस डेटा लाइसेंसिंग में जा रही हैं, यानी कि अब वो रिजेक्ट नहीं कर रहे आपका इमेज। इन 3 वजह से इसको डेटा लाइसेंस में डाल देते हैं। अब डेटा लाइसेंसिंग क्या है, मैं आप पढ़ भी लें, साथ साथ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जी। शटरस्टॉक क्या कहता है डेटा लाइसेंसिंग के बारे में, तो वो सुन लें। कहता है कि जी, जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म कंटेंट मार्केट की ज़रूरियात के साथ साथ तैयार होता है, इसी तरह हमारी मसनूआत की पेशकश की वसअत भी 2021 में शटरस्टॉक ने shutterstock.com पर पेश करदा रिवायती क्रिएटिव एप्लीकेशंस और लाइसेंसिंग के इस्तेमाल से हटकर कंटेंट की सलाहियत को तलाश करना शुरू किया। हमने दरियाफ्त किया कि तख्लीकी मवाद अपनी बसरी और डिज़ाइन की कीमत से ज़्यादा नाकाबिले यकीन कदर रखता है, और ये तब है जब डेटा लाइसेंसिंग का तस्वुर हमारे प्लेटफॉर्म पर इमर्ज होना शुरू हुआ। डेटा लाइसेंसिंग क्रिएटिव एसेट्स की आमदनी पैदा करने की सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा करने का एक पुरजोश मौका है, जिससे कंप्यूटर विजन सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए मवाद की तलाश करने वाले कस्टमर्स को हमारे वास्ट कलेक्शन को बिल्कुल नए अंदाज में इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है। तो ये मतलब जो डेटा लाइसेंसिंग है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जो आपके अब जो इमेजेस डेटा लाइसेंसिंग में एलिजिबल हो रहे हैं, ये पब्लिकली व्यूएबल नहीं है। मतलब इनकी क्वालिटी कुछ इस टाइप की है कि ये सेल नहीं हो सकते, ख़रीदे नहीं जा सकते। मैं ये अपना एक तजर्बा बता रहा हूँ। अब इनका होगा क्या, मतलब कि अब आपको पता है शटरस्टॉक ने AI और डाली और इस तरह के LG के साथ भी एक इश्तराक किया है अभी रिसेंटली। अब क्या कर रहा है, उन AI वालों की तरफ से इनको एक एग्रीमेंट उन्होंने किया इनके साथ कि भाई, क्योंकि आपको पता है AI इमेज जनरेट करने के लिए कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, और भी डेमोग्राफिक्स होते हैं जो उनको चाहिए होते हैं अपना इमेज बिल्ड करने के लिए। क्योंकि शटरस्टॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द टॉप कंपनीज, स्टॉक माइक्रो एजेंसी है,
इनके पास इतना डाटा है कि सोच होगी आपकी। तो इसीलिए एआई वाले जो हैं उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की होगी कि भाई आप हमें वो कंटेंट, यानी कि हमें कंटेंट नहीं दें, कंटेंट जो वह है आपका बना हुआ है, मतलब जो इमेजेस ऐसे हैं जो कि यूजेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है, हमें उसका कंटेंट दे दें। ठीक है, तो ये आपका वो चीज़ें सेल करेंगे, लाइक डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखी हुई, कैटेगरीज क्या डिफाइन की हैं आपने अपने साथ, वो सेल होंगी। उसकी लोकेशन, मैं अक्सर कहता था लोकेशन को इग्नोर नहीं करना, इन फ्यूचर ये कुछ बड़ा पंगा डालने वाले हैं, तो ये वही आ गई। ठीक है, अब जिन्होंने लोकेशन साथ साथ दे रहे हैं अब से, तो वो काम में आएगी। और उसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स भी आपके काम में आएंगे, मतलब ये एआई को सेल करेगा। तो एआई क्या करेगा इन चीज़ों का, उनको आपकी पिक्चर नहीं खरीदनी है, ठीक है, उनको ये कंटेंट ये चाहिए जो आपने इसके साथ प्रोवाइड किया होगा। अब ये मशीन लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि जब भी कोई कैरेक्टर, वीडियो, म्यूजिक या इमेज या इलस्ट्रेशन कंप्यूटर जब बनाता है तो वो ऐसे ही नहीं बना देता, उसको कुछ कमांड चाहिए होती है। उसको पता होना चाहिए कि ये मैं इमेज, यानी कि मैं एक इंसान हूँ और मैंने एक ग्लासेस लगाए हुए हैं, या कोई वो एप्पल का वो जो विजन वाला उनकी एक डिवाइस आई हुई है वो लगाया है, तो अब मुझे इस ऐसा कैरेक्टर बनाना है, तो क्या करेगा एआई को, आपको ये इनपुट देनी पड़ेगी ना। तो उनको ये लर्न, यानी कि अगर मैंने अपना एक ऐसा इमेज दिया है जिसमें मैंने वो पूरा सिस्टम लगाया हुआ है अपने आंखों पे और वो अपलोड कर दिया है, बट कोई रिजेक्शन की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनके रिव्यूअर ने उसको डेटा लाइसेंसिंग में डाल दिया। ठीक है, उसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगी डेटा लाइसेंसिंग। अब क्या होगा कि एआई वाले जितने भी होंगे जिनके साथ, जिनको ये डेटा सेल करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट होंगे वो फिर इनसे वो डेटा लेंगे कि अगर किसी कमांड से अगर ये इमेज जनरेट होता है कि एक आदमी है, उसने इस तरह का पूरा वो सिस्टम लगाया हुआ है, तो वो उसको बनाने के लिए क्या कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, तो फिर वो क्या करेगा, उस इमेज को तो नहीं सेल करेगा, उस इमेज की डिटेल्स उस एआई कंपनी को बेच देगा। अब जो बेचेगा, तो क्योंकि शटरस्टॉक पैसे ले रहे हैं उन एआई वालों से, तो शटरस्टॉक वालों ने यही सोचा कि उसमें से कुछ हिस्सा हम उसको भी देंगे जो भाई हमें ये तस्वीरें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं हूँ, अब मेरी ही इमेज थी, ठीक है, लेकिन उसका एक बहुत छोटी सी अमाउंट मिलती है आपको। ये ना समझिएगा कि आप रातों रात कुछ अमीर बन जाएंगे, तो एक बहुत छोटी अमाउंट होती है, वो शटरस्टॉक थोड़े थोड़े अरसे में देता रहेगा, बहुत मिनिमम सी अमाउंट होती है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कुछ इमेजेस की मिसालें, भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से आए थे। ये उन्होंने कोई टर्टल का इमेज दिया था। अब जाहिर सी बात है, ये मोबाइल शॉट है और इसमें बहुत सी खामियां होंगी, तो इसीलिए उन्होंने इसको डेटा लाइसेंसिंग में डाल दिया कि अब ये पब्लिकली तो नहीं कोई ख़रीदेगा, बट डेटा साइंटिस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये भी मेरे एक किसी स्टूडेंट ने भेजा है, ये कुछ क्लिप्स हैं, रात के हैं, तो जाहिर सी बात है रात के इमेजेस और वो भी मोबाइल से हों, तो आईएसओ की वजह से नॉइज़ तो आना ये तो पॉसिबल है, आएगा ही आएगा। तो इन सब में नॉइज़ है, नॉइज़ी इमेजेस हैं, बट ये डेटा लाइसेंस में चले गए हैं और डेटा साइंटिस्ट के लिए ये मवाद क्रिएट हो गया है। इसके बाद ये भी एक मेरे स्टूडेंट्स ने भेजा है, पिज़्ज़ा की पिक्चर है प्लेट में, तो जाहिर सी बात है मोबाइल शॉट है और इसमें भी कोई ना कोई इश्यूज़ होंगे, फोकस, नॉइज़ या एक्सपोजर का इशू होगा, तो ये इन्होंने डेटा लाइसेंसिंग में डाल दिए हैं। ये भी टर्टल वाला इमेज है और ये मेरे बेर वाला इमेज है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था कि ये डेटा लाइसेंसिंग में नहीं गए। ठीक है, ऑप्शन को आप यहाँ से जाके ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेटा लाइसेंसिंग में नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती, तो आप अपनी सेटिंग्स में जाके ये डेटा लाइसेंसिंग को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद क्या नुकसान होगा, फिर रेगुलर वही इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे हर मर्तबा जब भी आप अपने मोबाइल से लो मेगापिक्सल वाले कैमरा से या लो लाइट में जब भी आप फोटोग्राफी करेंगे, तो आपको वही नॉइज़, फोकस और एक्सपोजर का इशू आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑन है तो इसमें फ़ायदा ही है। ठीक है, आपका इमेज एटलीस्ट रिजेक्ट तो नहीं होता ना। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप अपनी फ़ोटोग्राफी को इम्प्रूव करें और मोबाइल से कैसे फ़ोटोग्राफ वगैरह बनानी है उसको जो है आप देखें। ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है जस्ट एक समझने के लिए कि ये डेटा लाइसेंसिंग की जो ऑप्शन है क्यों आ रही है। ठीक है, अगर इसको डिटेल में मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने लगा हूँ, वो भी इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो उम्मीद है आप उसको भी देखेंगे। उसमें मैं डिटेल में सारा बताऊंगा कि शटरस्टॉक ने अपनी जो हेल्प में जितना भी बताया डेटा लाइसेंसिंग से रिलेटेड कि क्या है, क्यों है, किस तरह से इसकी पेमेंट आती है, क्या होता है,
कौन कौन एलिजिबल होता है, डेटा क्या करते हैं लोग, और ये सारी मालूमात जो है ना मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये एक मैंने मुख्तसर सी बनाई थी, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम नीचे कमेंट में लिखें, वलीद आरफीन, जिससे मुझे पता होगा कि चले आप एक वाहिद शख्स हैं जो यहाँ तक आए हैं और वीडियो देखी है। नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें मैं कम्प्लीटली ये उर्दू में बताऊँगा आपको कि डेटा लाइसेंसिंग क्या होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।